नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं जंगे उहुद के हवाले से चंद बातें बयान करूँगा। तवज्जो के साथ मुकम्मल बयान समाअत फरमाइए। इंशाअल्लाह आपको काफ़ी कुछ मालूमात का ख़जाना हासिल होगा। जंगे उहुद, जंगे बदर के बाद इस्लाम और कुफ़ार की सबसे बड़ी जंग है। इसका मुख्तसर सा वाक़या बयान करता हूँ, समाअत फरमाइए। जंगे बदर में शिकस्त खाने के बाद कुफ़ार को बड़ा रंज हुआ, इसलिए उन्होंने इंतकाम के इरादे से मुसलमानों से जंग के लिए एक बड़ा भारी लश्कर तैयार कर लिया। जब सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि लश्कर कुफ़ार उहुद में पहुंचा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा फरमाया। इस मशवरे में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल को भी बुलाया गया, जो इससे पहले कभी किसी मशवरे के लिए नहीं बुलाया गया था। अक्सर अंसार और अब्दुल्ला बिन उबय की राय ये थी कि हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में ही ठहरे रहें और जब कुफ़ार यहाँ आए तब उनसे मुकाबला किया जाए। यही सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी थी, लेकिन बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की राय ये हुई कि मदीना तैयबा से बाहर निकल कर लड़ना चाहिए, और इस पर उन्होंने इसरार किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा में तशरीफ़ ले गए और असलहा ज़ेबे तन फरमाकर बाहर तशरीफ़ लाए। अब ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर उन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को नदामत हुई और उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राय देना और उस पर इसरार करना हमारी गलती थी, इसको मुआफ़ फरमाइए और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरादा हो वही कीजिए। हम हाजिर हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की शान के लायक नहीं कि हथियार पहनकर जंग से पहले उतार दें। मुशरिकीन 2-3 दिन से उहुद में पहुँचे हुए थे। सुल्तान अरब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ नमाज जुमा के बाद एक अंसारी की नमाज जनाजा पढ़कर रवाना हुए और 15 शव्वाल 3 हिजरी बरोज़ इतवार उहुद में पहुँचे और पहाड़ का एक दुर्रा जो लश्कर इस्लाम के पीछे था, उस तरफ से अंदेशा था कि किसी वक्त दुश्मन पुश्त पर से आकर हमला करे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50 तीर अंदाजों के साथ वहाँ मुकर्रर फरमा दिया कि अगर दुश्मन उस तरफ से हमला आवर हो तो तीरों के जरिए उसका हमला दफा कर दिया जाए, और हुक्म दिया कि किसी हाल में यहाँ से ना हटना और इस जगह को ना छोड़ना, खा फतह हो या शिकस्त। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक, जिसने मदीना तैयबा में रहकर जंग करने की राय दी थी, अपनी राय के खिलाफ किए जाने की वजह से बरहम हुआ और कहने लगा कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 9 उम्र लड़कों का कहना तो माना और मेरी बात की परवाह ना की। इस पर अब्दुल्ला बिन उबय के साथ 300 मुनाफिक थे। उनसे इसने कहा कि जब दुश्मन लश्कर इस्लाम के मुकाबिल आ जाए उस वक्त भाग जाना, ताकि लश्कर इस्लाम में अबतरी फैल जाए और तुम्हें देखकर और लोग भी भाग जाएं। मुसलमानों के लश्कर की कुल तादाद उन मुनाफिकीन समेत 1000 थी।
मुशरिकीन 3000 थे। मुकाबला शुरू होते ही अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक अपने 300 मुनाफिकों को लेकर भाग निकला और हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 700 सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ही रह गए। अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखा, यहाँ तक कि मुशरिकीन को शिकस्त हुई। मुसलमान मुशरिकों के पीछे भागे तो पहाड़ी दुर्रे पर मौजूद सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान भी भागते हुए मुशरिकीन के पीछे पड़ गए और ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ कायम रहने की हिदायत फरमाई थी, जहाँ कायम रहने के लिए फरमाया था, वहाँ कायम ना रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये दिखा दिया कि बदर में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की बरकत से फतह हुई थी, जबकि यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दिलों से रुअब व हैबत दूर कर दी और वो पलट पड़े और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जमाअत रह गई जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत तलहा और हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। इसी जंग में दंदाने अक़दस शहीद हुए और चेहरे अक़दस पर ज़ख्म आया। इसी के मुताल्लिक कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयत करीमा नाज़िल भी हुई। मोहतरम नाज़रीन, जंगे उहुद ही के दिन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ था, आपकी शहादत हुई थी। हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ चचा रज़ाई भाई भी थे, मुअज़्ज़ज़ चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे। ग़ज़वा उहुद में आप निहायत बेजिगरी से लड़े और 31 कुफ़ार को जहन्नम वासिल किया। दुश्मनों ने निहायत बेदर्दी के साथ आपके नाक कान को जिस्म से जुदा करके पेट मुबारक और सीने अक़दस चाक कर दिया। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाक़ई हुई। जबल उहुद के दामन में आपका मज़ार दुआओं की कबूलियत का मकाम है। लिहाजा हमें ग़ज़वा उहुद में शुहदा के लिए इसाले सवाब करनी चाहिए, उन्हें इसाले सवाब करके उनकी बरकतें हासिल करनी चाहिए। वहीं हज़रत सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर भी खूब इसाले सवाब की तरकीब कीजिए। इंशाअल्लाह हमको इसका फ़ायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा।